पहली बार देख रहा हूँ। करण, ये तलवार मुझे दे दो। तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे हाथ में क्या है। उस शस्त्र में जो सत्ता बंधी है वह मृत्यु को छलती है। उनके दुख, उनकी लालसा, उनकी पीड़ा का लाभ उठाती है। बिल्कुल नहीं ब्रदर, सफेद झूठ बोल रही है, इसकी बात पे भरोसा मत तुम्हारे करो। हृदय ने जिस खोए को पुकारा है मैं उसे समझती हूँ, पर सत्य यह है कि वह सत्ता तुम्हें असत्य आशाओं में बांध रही है। पात्र ने वादा किया मैं से वो मैं कोई सी भी दो इच्छाएं पूरी करेगा अगर मैं उसको नया शरीर दूंगा। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सच। करण, मुझे तलवार सौंप दो अभी, इससे पहले तुम पर अपना अधिकार जमा ले। तबादरा, इस बालक को प्रवेश करना बंद करण करो। हेजिटेट मत कर, ये तुम्हारे झूठ जो बोल मार्ग रही है वो है। विनाशक है। मार दे इसको, एक काम कर। तुम उसके हम साथी सबको नहीं खत्म कर देगी अगर ऐसा। वो तुम्हें साथी में रहना चाहता है। उसकी शक्ति का पात्र, उसका माध्यम, यदि तुम उसके साथ बंधे रहे तो तुम्हारे अस्तित्व को निकल जाएगा। मैं तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं आई, मैं तुम्हें मुक्त कराने आई हूँ। घंटे के मुक्ति झूठ बोल रही है। करण, तेरे से कह रहा हूँ, मार नाते दे इसको, कोई नहीं तो हम देवता दोनों को मार है, ना ही देगी। कोई दूत। ये राक्षस है करण, पैदाइशी राक्षस। देख कितना झूठ बोल रही है। मैं आखिरी बार कह रही हूँ करण, ये तलवार मुझे सौंप दो। करण, नाते कोई देवता है, ना ही कोई दूत। ये राक्षस है करण, गौर से देख कर पैदाइशी राक्षस। दूध कभी भी ऐसा नहीं दिखता है। राक्षस नहीं है ये, मार दे इसको। उसकी बात पे भरोसा मत करना, झूठ है ये। करण, मुझे तलवार सौंप दो अभी, इससे पहले तुम पर अपना अधिकार जमा ले। काट दे इसके भाई। ये क्या करवाया तूने मेरे हाथों से? वो कितना से बात करी, प्यार से बात करी थी मेरे से, मना लिया तूने। वो तुम्हें धोखा दे रही थी करण, तुमने उसकी आंखें देखी? दया ही पहला झूठ होता है जो फरिश्ते बोलते हैं। क्या मतलब? मतलब कि ये करण कि हमको मारने आई थी, हम दोनों। नहीं, झूठ बोल रहा है तू। कितनी बार झूठ बोलेगा मेरे से? झूठ? तुम्हें लगता है इस तलवार में कैद रह के मुझे मजा आ रहा है? मैंने कभी उस स्वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी थी जिसके दूध को तुमने अभी अभी काटा है। मैंने उन देवताओं के लिए खून बहाया है जिन्होंने मुझे शराब दिया, और अब तुम भी मुझे कोस रहे हो। तुम सच्चाई से अवगत नहीं हो करण। ये दूत, ये देवता, ये सच्चाई के ठेकेदार, ये सिर्फ एक दिखावा है, एक छलावा। इन सब के पीछे भी एक राक्षस छुपा हुआ है। तुम नहीं जानते करण उन्होंने क्या किया मेरे साथ। करना चाहोगे तो सुनो। कई हजारों साल पहले जब धरती का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब देव और दानव शुरू हुआ करता था। दोनों के बीच महासंग्राम। कई हजारों साल पहले मैं इनका एक सेवक हुआ करता था, एक योद्धा जो इनके लिए अपना खून बहाया करता था। एक दिन के पास के गांव में महामारी फैली गई, सब लोग बिना गलती के मरने लगे। महाराज, गांव के लोग महामारी से मर रहे हैं, कृपया उनकी सहायता करें। लेकिन राजा ने मना कर दिया। वो बोला कि मरना उनके विधान में लिखा हुआ है, जैसे कि तुम्हारी आज्ञा। उसको कोई बदल नहीं सकता और हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं मरते हुए कैसे देख लूँगा लोगों को? तो मैं गया उनकी मदद करने के लिए, लेकिन उन देवों से सहन नहीं हुआ और उन्होंने मुझे बंदी बना लिया। देवद्रोह के अपराध में मुझे नर्क में ले जाकर फेंक देने का आदेश दिया गया, और वह नर्क में मुझे चैन से बांध के ले गए और कुएं में धकेल दिया। सालों तक मैं वहाँ पड़ा रहा, नर्क की आग में सड़ के, और मैं एक दानव बन गया। इसलिए मुझे इन देवताओं पर भरोसा नहीं होता। इसे दिखने में अच्छे होते करें, और तुम्हारा होगा तो चलें। अब मुझे जिंदा करने के लिए बस एक शरीर चाहिए जो यहाँ मिलेगा। अरे ये क्या हो गया? अरे बॉडी कहाँ है? तू तो बोला था मुस्लिम है। हाँ तो मुझे क्या मालूम थी यार, एक साल के अंदर अपना धर्म बदल लेगा ये आदमी। अरे शैतान का संदेश मिलता था मुझे कि यहाँ पर एक शरीर मिलेगा। खैर अब शरीर की तो वाइट लग चुकी है, तो क्या करेगा? तो बात रहा तू, कोई बात नहीं, प्लान भी है मेरे पास।
अगर शरीर नष्ट हो गया तो हम खुद का शरीर बनाएंगे। यह मेरा शरीर है जिसमें मैं इस तलवार से अलग होने के बाद में आने वाला हूँ। जैसा सिखाया था वैसा ही करना। ये असली प्रक्रिया है करण, इसलिए ना तो ये दर्द भी हो सकता है, लेकिन तेरे को हिलना नहीं है। प्राणं पुनर्जागृतः देहं पुनरुत्थितम्। अब तपाता प्लीज, मेरी वो तो इच्छाएं। वादा मनुष्यवादों को पूजा समझते हैं। कितने नाजुक हो तुम लोग। तुझे अंदाजा भी है तूने क्या किया? तूने मुझे उस तलवार से आजाद कर दिया। यही तेरा मकसद। तेरी इच्छा बस वो जंजीर थी जो तूने खुद अपने गले में डाली। मुझे बस ये शरीर चाहिए था जो तेरा इस्तेमाल करके मुझे आराम से एक राक्षस में भंसा कर लेते। कितने भोले हो तुम करण। सब झूठ था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी नई बॉडी लाया मैं, इतना सब किया तुम्हारे लिए, काला जादू सीखा मैंने, इतने लोगों की जान ली मैंने, उस दूध को भी मैंने मारा तुम्हारे लिए। ये मत समझना करण कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। तूने बस सेवा की, फर्ज समझो। और रही बात तेरी बहन की करण, तो वो एकदम शांति में है। तेरे जैसे आदमी के लिए मैं मृत्यु देवी का नियम नहीं तोड़ सकता। और हाँ, मैंने कहा था कि मैं उसे वापस ला सकता हूँ, लेकिन मैंने वही कहा जो तू सुनना चाहता था। विश्वास एक मीठा जहर होता है करण, जिसे तू पी चुका है। अब इसी के साथ में जी। मैं मृत्यु हूँ। मैं तुम्हें समझाने नहीं आई। तुमने उसको जीवित किया जिसको नहीं होना चाहिए था। उठो और अपनी गलती सुधारो करण। कहाँ है तपात्रा?